ब्रेकिंग के जरिए यूक्रेन के ज़तोमहर में रूसी हमला हुआ है। 10 इमारतों पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शहर की 10 इमारतों पर हमला हुआ है। तो ये यूक्रेन का ज़तोमहर शहर है जहां पर हमला हुआ है। ज़तोमहर में 10 इमारतों पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। काफी नुकसान की भी खबर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये है ज़तोमहर शहर यूक्रेन का जहां पर हमला होता है। 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और देखिए आग भी नजर आ रही है, धुएं का गुबार है। तो कितना भीषण ये हमला है, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। कई लोग इसमें हताहत भी हुए हैं और इस वक्त लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। तो 10 इमारतें इस इमारतों पर हमला हुआ है। ज़तोमहर में 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त देखिए रेस्क्यू टीमें भी वहां पर मौजूद हैं ताकि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, अंदर हैं, उनको बचाया जा सके। तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में इस वक्त रूसी सेना पहुंच चुकी है और वो राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहती है। इसी बीच अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये आप देखिए 10 इमारतों को नुकसान। आज 7वां दिन है, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और आप देखिए यहाँ पर हर चीज राख में तब्दील हो चुकी है। मलबा नजर आ रहा है। 10 ऐसी इमारतें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ज़तोमहर पर रूसी हमला हुआ है जिसमें 10 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और वहां पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। तो लगातार कोशिश है कि हर मोर्चे पर यूक्रेन को चोट पहुंचाई जा सके और इस बीच रूस ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जो पहले बातचीत होती है वो बेनतीजा रहती है, यानी कि जो सीजफायर की कोशिशें थी वो तो पहले दौर में नाकाम रही है और उसके बाद देखिए इस तरह की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस पर लगातार कब्जे की जंग जारी है और यूक्रेन पर हमलावर होता जा रहा है। रूस भारी पड़ता जा रहा है और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर चिंता भी जताई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण तस्वीरें, भयानक तस्वीरें और तबाही का वो मंजर जो सबको दहला दे। यूक्रेन के साथ ही अमेरिका ने भी फिर एकजुट होने का दम भरा है। जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेनी नागरिकों की तारीफ की। उन्होंने उन्हें निडर और बहादुर भी कहा। पुतिन को तानाशाह कहते हुए उन्होंने चेतावनी जारी कर दी और कहा कि जब तक तानाशाह अपने हमले की कीमत नहीं चुकाता तब तक वो अराजकता पैदा करता रहता है। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका रूस के लिए एयर स्पेस बंद करेगा और रूसी हमले को गलत बताते हुए यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद की बात भी उनकी ओर से कही गई है। साथ ही कहा गया है कि अमेरिकी सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी। The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. तो अब से कुछ देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निर्णायक संबोधन दिया। उन्होंने ये तो साफ किया कि वो अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाएगी। $1 बिलियन देने की उन्होंने बात कही और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि क्या क्या ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन जो बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका ने एयर स्पेस बंद कर दिया है रूस के लिए। देखिए, यूएस सेना युद्ध में शामिल नहीं होगी, ये स्टैंड पहले से था अमेरिका का और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है। बाइडेन ने रूस के लिए एयरबेस बंद किया है, यानी कि अब रूस के विमान अमेरिका नहीं आ पाएंगे। यूक्रेन को $100 करोड़ की मदद दी गई है और कहा है कि वो यूक्रेन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यूएस ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। कोशिश यही है अमेरिका की आर्थिक मोर्चे पर
रूस को चोट पहुंचाई जा सके। बाइडेन ने यूक्रेन के लोगों की तारीफ की है कि यूक्रेन के लोग दुनिया भर के लिए मिसाल है। बाइडेन ने रूस के हमले को गलत बताया और ये कई पश्चिमी देशों ने कहा है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है। यूएस, यूरोपियन यूनियन मिलकर यूक्रेन की मदद करेंगे, आर्थिक मोर्चे पर मदद करेंगे, लेकिन ये साफ कर दिया है जो बाइडेन ने कि वो अपनी सेना को वहां पर नहीं भेजेंगे। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से रूस का विरोध हो, क्योंकि उसने यूक्रेन को लेकर आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है और रूस की सेना का सबसे बड़ा टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर है, जहां वो लगातार बमबारी कर रहा है। और रूस की सेना का काफिला राजधानी कीव से लगभग 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुका है। रूस के इस काफिले में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, जो कीव के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। राजधानी कीव की लड़ाई सबसे बड़ी जंग बनी हुई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के बाहरी हिस्सों में दाखिल हो चुकी है। कीव में जंग अब स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी हुई है। कीव के पास मौजूद एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों पर रूस की तरफ से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। रूस की सेना का कीव में पहला निशाना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो राजधानी कीव के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में। इसलिए रूस की सेना लगातार कीव में दाखिल होने की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी टुकड़ी लगातार कीव की ओर कूच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द कीव पर हमला कर उसे जीता जा सके। सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों ने रूस के प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूस की सेना राजधानी कीव से लगभग 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी ये सेनाएं कितने करीब है। यहां करीब 65 किलोमीटर लंबा सैन्य ट्रकों का काफिला दिखाई देता है। रूसी सैनिकों का यह काफिला इतना बड़ा है कि कई जगहों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें लेने वाली कंपनी के मुताबिक रूस की सेना का ये काफिला कीव से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर ही है। रूस के इस काफिले में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, जो कीव के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। खबर है कि रूस ने अपने 3 खास टैंकों को इस काफिले में शामिल किया है। T-90, T-72 और T-80 भी इस काफिले में शामिल है। रूस के ये तीनों खास टैंक हैं जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हैं। इनमें T-90 सबसे आधुनिक टैंक है और वही सबसे ज्यादा तादाद में भी है।